24 दिसंबर 1979 अव्यक्त मुरली। जैसे सुनाया कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग केंद्र हो, अनुभव केंद्र हो, भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना, यही ज्ञानित आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग आ जाए, तब ज्ञान का बीज पड़े। ऐसा अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो यह अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ नहीं। ऐसा उपराम हो जाए, तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। 24 दिसंबर 1979 बाबा कह रहे हैं, जैसे सुनाया कि गली गली में भक्ति के बजाय क्या हो? राजयोग केंद्र हो। और क्या हो? अनुभव केंद्र। भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना, यही ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग आ जाए, तब ज्ञान का बीज पड़े। ऐसा अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो यह अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ भी नहीं। ऐसा उपराम हो जाए, तब फिर ज्ञान का बीज पड़े। भक्ति से वैराग, भक्ति वैराग और फिर ज्ञान। तो गली गली में मंदिर के बजाय क्या हो? अनुभव के केंद्र हो, राजयोग केंद्र हो। आत्माएं आकर अनुभव करे। एक सेकंड भी यदि अनुभव करा दिया उनको, एक सेकंड, कल कहा ना विदेशियों से, रियल शांति, रियल शक्ति, रियल स्वरूप, रूहानियत का अनुभव, एक सेकंड का अनुभव यदि उनको करा दिया तो ये बहुत बड़ी सेवा है। अनुभव केंद्र। जानते तो सब हो, परंतु अब क्या करना है? कल की मुरली से स्वरूप और अनुभव में लाना है। एक है जानना, एक है मानना, एक है स्वरूप बनना। इस तरह की बहुत सारी मुरलियां हैं। कल कहा था जानना, स्वरूप और अनुभव, ये तीन बातें। जान लिया, अब स्वरूप बनना, अब उसका अनुभव करना। उसके भी आगे है अनुभव कराना आत्माओं को। ये नवीनता है। एक सेकंड में अनुभव कराना, रूहानियत का अनुभव कराना, आत्मा परमात्मा के कनेक्शन का अनुभव कराना। तो गली गली में मंदिर ना हो, क्या हो? राजयोग केंद्र हो। क्या हो? अनुभव केंद्र हो। भक्ति स्थान ना हो, क्या हो? ज्ञान स्थान। यही ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। उसके लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनना पड़ेगा। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग हो। हम वो चीज तब तक पकड़े रहते हैं जब तक उससे वैराग ना आ जाए। चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान, चाहे वस्तु, पदार्थ। जब कोई आकर उसके बारे में हमें कुछ ऐसी बात नहीं बता दे जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, चाहे हमारे योगी बनने में, जीवन में, करियर में, किसी भी बात में, तब तक हमें उससे वैराग नहीं आता।
यही ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। भक्ति स्थान ज्ञान स्थान बन जाए, मंदिर अनुभव केंद्र बन जाए, ऐसा अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ तो उन्हें क्या अनुभव हो। हम उनके पास गए नहीं है, यहीं से कि भक्ति से कुछ भी मिला नहीं है। यह भक्ति का अर्थ है कर्मकांड, जो भी कर्मकांड भक्ति में किए जाते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, शास्त्र, तीर्थ यात्राएं, गुरुओं की शरण जाना, व्रत रखना, उपवास रखना या फिर बलि चढ़ाना, चाहे पशु की, पक्षी की या नर की। नर की भी चढ़ाते हैं कहीं कहीं, मनुष्य की। नरमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ एक होता है, अश्वमेध एक होता है, नरमेध, ऐसे भी यज्ञ होते हैं। तो ये सारे भक्ति के कर्म कांड, दान पुण्य करना। घोड़े की चढ़ाते हैं नहीं तो इस तरह भक्ति के जितने भी कर्म कांड है, हम तब तक करते रहेंगे जब तक कोई आकर हमको ये नहीं बता दे, मनुष्य को, कि इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, या अज्ञान है, अंधश्रद्धा है। वास्तव में इसमें कुछ भी प्राप्ति नहीं है। मनुष्य ये जो भी कर रहा है अपने स्वार्थ और अपने फायदे के लिए करता है। एक बार सुनाया था ना कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक भक्त आता था जो हर साल वहां उधर कलकत्ता में क्या करता था, दक्षिणेश्वर में बलि चढ़ाता था, बकरे की बलि चढ़ाता था हर साल। बहुत बड़ा भक्त था, बहुत भक्ति भाव था, तो हर साल बलि चढ़ाता था। हर साल कहीं दूर से आता था। बीच में कुछ साल वो आया ही नहीं, और फिर अचानक एक दिन आया। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, इतने दिन कहाँ थे तुम, अभी आते नहीं हो काली के मंदिर में? उसने कहा, क्या करूं, अब दांत ही नहीं रहे। दांत ही नहीं रहे तो बलि चढ़ाने का क्या मतलब है? तो व्यक्ति जो भी कर्म कांड करता है वो भी अपने ही स्वार्थ के लिए करता है, और एक रीति से उसके पीछे एक लोभ होता है, लोभ के लिए भी करता है। एक तरफ है व्यक्ति करने वाले, दूसरी तरफ है धर्म सत्ता। उस धर्म सत्या में तथाकथित पंडित, गुरु, इन सब की मिलीजुली से ये सारे कार्य होते हैं। तो इससे भी वैराग आ जाए, पता चल जाए कि इससे मिला कुछ भी नहीं, ऐसा मनसा का वातावरण, यहाँ से ऐसे वाइब्रेशंस भेजने, ये तो केवल भक्ति की बातें है, परंतु इसी तरह से और भी कई सारी बातें हैं। संसार के भोग विलास, संसार के विषय सुख, संसार में जो कर्म कांड है, वो संसार की एक अंधी दौड़ है, एम्बिशियस, कुछ तो पाना है, कुछ तो पाना है। उन सभी से संसार की आत्माओं में वैराग आ जाए। उस दिन सुनाए थे ना 10 कर्तव्य, अधूरे कर्तव्य, रहे हुए कर्तव्य। कमलेश भाई, कौन से थे 10 कर्तव्य? ब्राह्मणों के रहे हुए 10 कर्तव्य। उसमें से एक कर्तव्य यह था, रोज अमृत वेले ये 10 के 10 कर्तव्य याद करना है, तो ये भी एक सकाश हो जाएगी। बैठते बैठते जब हम बैठते हैं तो एक एक को याद करो, नजर घुमाते जाओ। अगर दीवार है सामने तो हम नजर भी अगर घुमाएं कि यहाँ ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये भी एक योग है, ये भी एक सकाश है, ये भी एक विधि है आत्माओं को याद करने की। सबसे पहला कर्तव्य जो अब तक हमने नहीं किया और जो रहा हुआ है, वो सबसे पहला बताया था वृत्ति से वृत्ति। उसमें हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मनोविकारों से आत्माओं को मुक्त करना।
उसके लिए फिर वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करना, उनके संस्कार परिवर्तन करना, संकल्प परिवर्तन करना, वो सब कुछ आ जाएगा। दूसरा था प्रकृति को सकाश देना। तीसरा था भक्तों को साक्षात्कार कराना। चौथा था सारे ब्राह्मण परिवार में तपस्या का वातावरण फैलाना, सारे ब्राह्मण परिवार में। इसको हम एक रीति से ले सकते हैं। सोचे कि हम जैसे डायमंड हॉल में बैठे हैं और वहां पर फिर सभी आत्माएं हैं, एक एक करके, एक एक ग्रुप, जैसे कि पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन निवासी, वहां पर सारे हॉस्पिटल निवासी, वहां पर सारे सेंटर की सारी बहनें, सेंटर के सारे भाई, सेंटर की सारे माताएं, सब कुछ सारे एक ही साथ है। और हम ऐसा भी कर सकते एक एक सेवा केंद्र में जाकर सकाश दे, या ऐसा भी कर सकते कि सब एक ही जगह गए हैं और फिर सबको हम सकाश दे रहे, एक साथ सकाश फरिश्ता रूप में स्थित होकर। तो ये एक ग्रुप। फिर दूसरा ग्रुप सारे विश्व की आत्माओं में वैराग की लहर फैलाना। ये जो बात बाबा यहाँ कर रहे हैं, सारे विश्व की आत्माओं में वैराग की लहर फैलाना। उसके बाद में नेक्स्ट कर्तव्य आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहरियान करना, बात करना, उन्हें पुकारना, उन्हें बुलाना। फिर अगला कर्तव्य आत्माओं में परमात्मा प्रेम भर देना, आत्माओं में ईश्वरीय प्रेम भरना। जो नास्तिक है ऐसी आत्माओं में भी ईश्वरीय प्रेम प्रकट हो जाए। फिर अगला कर्तव्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना, जो भटक रहे हैं वो पहुंच जाए। भटकने वाले एक दूसरा है, वो है फिर है भटकती हुई आत्माओं को, वो चलो वो पहले में आ गया, वृत्ति से वृत्ति उसमें। फिर दूसरा एक है निर्बल जो आत्मा है, उसमें ये सब आ जाएंगे। जो शक्तिहीन आत्माएं, कमजोर आत्माएं, उनमें बल भरना। और अंतिम और 10वां कर्तव्य है जो, हाँ, और 2 बाकी है। रोगी जो है उनको यहीं बैठे निरोग करना। और अंतिम जो अशांत और दुखी है उन्हें क्या करना? शांत करना, सुखी करना। ऐसे ही हमने 10 लिस्ट गिनाई थी। ये कर्तव्य रोज करने, एक दिन की बात नहीं है, नहीं याद करने की बात नहीं है, परंतु आंखों के सामने लाते जाना। दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, भक्त आत्माएं, प्रकृति तत्व, कमजोर आत्माएं, रोगी आत्माएं, ये सभी को सामने लाकर उनको रोज सकाश देना। तो ये 10 कर्तव्य हमें करने हैं रोज। सेवा साथी वही ब्राह्मण परिवार में, उसमें आ गया वो। ब्राह्मण परिवार में सभी को तपस्या का वातावरण फैलाना। हम तो तपस्या कर रहे हैं, परंतु सभी तपस्या में लग जाए, बाकी सभी बातों से सभी को जैसे वैराग आ जाए। एक तपस्या के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा ना लगे। लगी लगन अब एक यही, हमें तपस्वी बनना है। बन के तपस्या नूर था, अब हमको घर चलना है। ठीक है प्रभाकर भाई, जैसे आपको लगन है घर जाने की, सबको लग जाए। ऐसे उपराम हो जाए, तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। ऐसे उपराम। तो क्या सुना? जैसे सुनाया कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग सेवा केंद्र हो, अनुभव केंद्र हो। औरों को अनुभव कराने के लिए किस चीज का अनुभव कराना चाहते हैं हम? आत्मा का, परमात्मा का। क्या हमने आत्मा का अनुभव किया है? वही मूलभूत प्रश्न, आत्मा का अनुभव। वापस वही का उदाहरण देंगे रामकृष्ण परमहंस का, कि वो बहुत बड़े भक्त थे, काली की भक्ति करते थे। हर शब्द में माँ माँ माँ, कुछ भी रहा तो पूछ के आते थे कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
एकदम छोटे बच्चे जैसा जैसे भाव होता है ना, छोटा सा बच्चा। तो दिखाया गया है कि एक बार उस गांव में, दक्षिणेश्वर में, तोतापुरी आता है, सन्यासी, वेदांतवादी, अद्वैत वेदांत की साधना करने वाला, दशनामी सन्यासी जो शंकराचार्य का है, उसका फॉलोअर, अद्वैत वेदांत का, जो कि भक्ति को नहीं मानते ये लोग, एकम सत्य, केवल एक ब्रह्म को मानते, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। और उस साधना में भक्ति बिल्कुल नहीं है, भक्ति भावपूर्ण नष्ट हो जानी चाहिए, ऐसी वो सन्यास की साधना है। तो दिखाया गया है कि जब वो वहां से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वो बैठा हुआ है, उसे बंगाली नहीं आती है, तोतापुरी तो हिंदी बोलने वाला है, वो यूपी का। तो वो कहता है, तोतापुरी क्या तुम ये करोगे साधना? वो कहता है करूंगा, परंतु मैं माँ को पूछ के आता हूँ। वो कहता है जाओ पूछ के आओ। वो जाता है काली के मंदिर में और फिर पूछता है कि ऐसा ऐसा सन्यासी आए, मैं ये साधना करूं? निराकार की साधना, एक तो साकार की साधना है, सगुण साधना, एक है निराकार, अब निराकार की साधना। वो उसकी माँ कहती है हाँ करो जाओ। तो सब उसको रोकते हैं, मत करो बिल्कुल। वो जो भैरवी होती है वो भी उसको रोकती है, जो कि उसने पहले उसके साथ साधना करते रहता है। तो जाकर उसके पास बैठता है तो तोतापुरी कहता है कि मैं अभी तुम्हें सन्यास मार्ग में दीक्षित करूंगा, परंतु ये उसको कहते हैं ठाकुर, उनके संग में इन्हें ठाकुर कहा जाता है। तो ठाकुर उनसे कहते हैं कि मैं ये गुप्त में करना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है। उसे एक कमरे में ले जाते हैं और बिठाते हैं अपने सामने और कहते हैं कि यहाँ केंद्रित करो, मैं ब्रह्म हूं। तो वो जैसे ही केंद्रित करने जाते हैं उसको बार बार वो काली माँ सामने आती है, उसकी माँ। तो मैं कहता है मैं कैसे करूं? वो बार बार माँ बीच में आ रही है। वो कहता है ये माँ वगैरह कुछ नहीं है, सब ब्रह्म है, हटाओ इसको, भक्ति को, तुम्हें अनुभव करना ही है, यहाँ बस यहाँ अनुभव करना है। वो कहता है मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? जब भी एकाग्र करने जाता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, 4 वेद महावाक्य है वेदांत के। वो कहता है नहीं हो रहा है, क्या करूं? बार बार वही आती है बीच में। वो एक कांच का टुकड़ा लेता है, सीधा यहाँ निशान करता है, अब यहाँ केंद्रित करो अपने ध्यान को, अपने चित्त को। ठाकुर उसमें दिखाया है कि बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद उनको लगता है ये उठ जाएगा, तो उठता नहीं है। शाम हो जाती है, फिर भी उठते नहीं है, बस वही मुद्रा, समाधि की वही ध्यान अवस्था, हाथ भी नहीं हिल रहा है, कुछ भी नहीं हिल रहा है, देह के अवधान से बाहर, देह की चेतना से जैसे पूरा भान से पूरा ऊपर उठ गए, एक ही अवस्था में बैठे हुए। बाहर जाकर जोर जोर से मंत्र जाप करता है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ताकि ये उठ जाए। ये उठता नहीं है। पहला दिन पूरा होता है, रात पूरी होती है, दूसरा दिन पूरा होता है, रात पूरी होती है। उधर उनके जो भक्त होते हैं, जो भैरवी होती है, उसको चिंता होने लगती है। वो जाते हैं उसके पास कि क्या हुआ, ये साधु किसी को अंदर जाने नहीं देता है। माथुर बाबू के पास जाते हैं। वो माथुर बाबू कहता है कि मैं देखता हूँ क्या हो गया है, जो उसकी संभाल करते हैं, क्योंकि वो तो उसे बहुत बड़ा मानते हैं, अवतार मानते हैं जैसे कि। तो 3 दिन 3 रात एक ही अवस्था, 3 दिन 3 रात एक ही अवस्था, एक ही मुद्रा, केवल देह के भान से परे। जब मथुर बाबू और वो सब लोग वहां पहुंच जाते हैं तो दिखाया है कि दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा बंद रहता है, तो देखते हैं वो सन्यासी तोतापुरी बात कर रहा है कि तुम कौन हो? जिस अवस्था को पाने के लिए मुझे 40 साल लगे, निर्विकल्प समाधि, तुमने 3 दिन में पा ली। कोई देह का भान ही नहीं, देह जैसे समाप्त हो चुका है। वो अपनी समाधि की अवस्था में, भक्ति में तो उसे समाधि कहा जा सकता है, कहते हैं हमारी भाषा में हम कहेंगे आत्माभिमानी वो स्थिति थी। कैसा वो आनंद था आत्मा में, जिसमें वो आत्मा डूब गई। देह का भान ही नहीं रहा उसे, पता ही नहीं भोजन दिन रात,
कोई चीज का भान नहीं। कैसा आनंद है इस आत्मा में, जो कि भक्ति में भी आत्माएं डूब गई इसमें। क्या ऐसा अनुभव हमने किया है? केवल आत्मा का, परमात्मा की तो यहाँ बात ही नहीं है, वो तो छोड़ ही दो। केवल आत्मा का अनुभव, ऐसा आत्मा का अनुभव जिसमें देह पता ही नहीं, हाथ यहां रखा है कि यहां रखा है, यही ध्यान नहीं है। फैन चालू है या बंद है, कोई सामने आके बैठा कि नहीं बैठा, कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसा अनुभव, आत्मा का अनुभव, ऐसे अनुभव से निकलने के बाद फिर जगत वो नहीं रहता जो कि अब हमें दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ के आकर्षण गिर जाते हैं सारे, यहाँ की समस्या, विघ्न और परिस्थितियां आज के मुरली के वरदान में है ना, विश्व निर्माता। ऐसा समझोगे तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो समस्या, पेपर और विघ्न आ रहे, वो ऐसे लगेंगे जैसे खेल है। जैसे बुजुर्ग के लिए अगर उसको कोई कुछ करता है तो वो क्या समझता है, अनजान है, बच्चा है, निर्दोष है। वैसे तुम भी समझोगे ये संसार की सभी बातें छोटी हो जाती है, आत्मा के तल पर हम इतना ऊपर उठ जाते हैं। इसमें इतनी गहराई है। केवल आत्मा का चिंतन, केवल इसका अनुभव, सच्चित आनंदमयी आत्मा। इस आत्मा के आनंद का अनुभव करने के बाद संसार में आनंद नहीं लगता, फिर वो वैराग स्वतः ही आता है। बाबा कह रहे हैं, जैसे सुनाया कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग सेवा केंद्र हो, अनुभव केंद्र हो। यदि अनुभव केंद्र इसे बनाना है तो हमें अनुभवी स्वरूप बनना होगा। मुरली का एक ही लाइन पढ़ना और उसका अनुभव करना, एक ही महावाक्य पढ़ना, उसका अनुभव करना, एक ही शब्द पढ़ना धीरे धीरे और उसका अनुभव। जब तक उस शब्द का अनुभव नहीं, आगे नहीं बढ़ना है। एक एक शब्द का अनुभव, एक एक महावाक्य का अनुभव, आत्मा के एक एक स्वरूप का अनुभव। बाबा क्या कराते थे दादियों से, कोई इधर बैठो, कोई उधर बैठो, कोई उधर बैठो, बस एक ही संकल्प ले लो, आत्मा अविनाशी है, इस पर ही चिंतन करो 1 घंटा। मैं आत्मा अविनाशी हूं, चिंतन। तो ऐसे उपराम हो जाए तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़े। ऐसा वातावरण हो जाए कि सभी अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ भी नहीं। हमारी ऐसी आत्माभिमानी स्थिति जब होगी तब कहीं जाकर आत्माओं को वैराग आएगा। नहीं तो हमें ही वैराग नहीं है तो हम दूसरों को कैसे वैराग दिलाएंगे? हमें ही अनुभव नहीं है तो हम दूसरों को अनुभव कैसे कराएंगे? आज जिन आत्माओं को हमें सकाश देनी है वो कोई दूसरा वर्ग है, परंतु उन्हें भी हमें वैराग दिलाना है। कौन सा ग्रुप है आज? राज्य सत्ता, लोभ, जहां तहां भ्रष्टाचार, जहां तहां चोरी, सारी ही राज्य सत्ता आज लड़खड़ा रही है। ऐसी शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसमें भ्रष्टाचार न हो। ये सारी जो आत्माएं हैं, इन सब के मन में अलोभ का भाव हो जाए, अचौर्य का भाव आ जाए, वैराग आ जाए। जो भ्रष्टाचार है वहां श्रेष्ठाचार आ जाए। ये कब होगा? हमारी यहाँ की अवस्था से। हम में जितना वैराग है उतना ही वैराग उनमें आएगा। आज जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सत्ता चाहिए सबको, पावर चाहिए सबको, कुर्सी चाहिए, पागल है इसके पीछे, कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। ऐसा पहले तो नहीं था। राजसत्ता तो कब से है भारत में,
परंतु आज जिस अवस्था में वो पहुंची है वो कुछ और ही है। इसका संकेत राम मनोहर लोहिया 1963 का उनका एक प्रवचन है, स्पीच है, उसमें ये सारी बातें उन्होंने कही थी, जबकि ये बातें इतनी थी नहीं जो कि आज हो रही है। सत्ता, बेईमानी, ऐसा कोई भी नहीं। आज तो हम सत्ता की बात कर रहे हैं, परंतु ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जहां ये भ्रष्टाचार, जहां ये सब चीजें नहीं है। लोभ इतना बढ़ गया है, हर प्रकार का स्कैम एंड स्कैंडल कहां ना कहां चल रहा है। कोई तो प्रकट है, कोई तो गुप्त है। जो प्रकट है वो मीडिया द्वारा बाहर आ रहा है, परंतु जो अप्रकट है वो अभी भी कितना है। जो भारत की भागदौड़ संभाले हुए है, उनकी अवस्थाएं कैसी है, मानसिक आंतरिक अवस्था कैसी है, कितनी अशांति, कितनी बेचैनी, कितना लोभ, कितना भ्रष्टाचार, कितनी एक डर की अवस्था है, और उसके बाद में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप में एक बहुत सुंदर बात कही है। उसने लिखा है कि पॉलिटिशियन को यदि इफ अ पॉलिटिशियन वांट्स टू बिकम एन हिस्टोरिकल फिगर, अगर किसी राजनेता को ऐतिहासिक व्यक्तित्व बनना है, हीरो बनना है, ही मस्ट क्रिएट ग्रेट वॉर्स। महान युद्धों की उसे रचना करनी चाहिए। जितने महान युद्ध उसके शासनकाल में होंगे, वो राजनेता उतना महान बनेगा, उतना उसका नाम होगा, उतना वो हीरो बनेगा। ऐसी उसने एक अद्भुत बात अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। ही मस्ट क्रिएट ग्रेट वॉर्स। जितने भी वॉर हो रहे हैं, कहां से उपज रहे हैं? अगर देखा जाए, मतभेद है आपस में। कोई भी बात में वो तो देख ही सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा भारत की ही है, पर कितने मतभेद है, एक दूसरे को मारने को तैयार है वहां के वहां बैठे बैठे। आपस में कितना मतभेद है, आपस में विरोधाभास है, म्यूचुअल एंटेगोनिज्म, शत्रुता का भाव है। अगर उनके बस में हो जाए तो, और कहे कि कोई सजा नहीं मिलेगी, तो एक दूसरे को मार दे, जबकि दोनों ही कहते हैं कि हम भारत का कल्याण करना चाहते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो नारे लगाते हैं, वो स्वयं ही भ्रष्ट है कहीं ना कहीं। तो आज दो बातें हमने कही। एक तो ये भक्ति की बात कि विश्व की आत्माओं को ये जो कर्मकांड है, भक्ति है, उनमें वैराग की लहर फैलाना। दूसरी बात कही है अनुभव की, उन्हें अनुभव कराना। उसके लिए हमें स्वयं अनुभव करना होगा। जैसे भक्ति का उदाहरण दिया रामकृष्ण का, कैसे मगन हो गए आत्मा में। परमात्मा तो तब आया ही नहीं था, उसके पहले ही वो जो अनुभव हुआ होगा निर्विकल्प समाधि का, वो तो आत्मा का ही अनुभव था केवल। जिन्होंने आत्मा को ब्रह्म समझा, जबकि आत्मा के रहने का स्थान है, केवल उतना ही ज्ञान से आत्मा मगन हो गई, बाह्य चेतना से बाहर निकल गई और डूब गई उस परमानंद में, अनंत के सागर में। तीसरी बात, क्योंकि आज हमें राजनेताओं को सकाश देनी है, तो सभी राजनेताओं को सकाश देना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सकाश देना, सभी राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उनको सकाश देना। उनमें हो रहे जो स्कैम्स एंड स्कैंडल्स, घोटाले, 2G, बोफोर्स, चारा, कॉमनवेल्थ गेम्स, गिने तो बहुत सारे हैं। फोर्जरी, करप्शन, काम विकार से संबंधित कितने सारे हैं। भारत में लगभग 200 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज है। नेशनल लेवल की पार्टीज, स्टेट लेवल की पार्टीज अलग। ये तो केवल हम भारत की बात कर रहे हैं, और जितनी गड़बड़ भारत में और शायद ही किसी और देश में है, उधर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हिलरी क्लिंटन और ट्रंप की, हम तो केवल यहाँ की बात कर रहे हैं। पर हमें केवल भारत की नहीं,
सारे विश्व की जो राज्य सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, देश को चलाने वाले जो है, उनके मन में सद्भाव उत्पन्न करना, अलोभ, अचौर्य, वैराग, उनके मन में भी ये बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति अगर आके, पॉलिटिशियन आके कहे कि मुझे भगवान चाहिए, ये एक व्यंग ही होगा। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति कहता है कि मुझे भगवान को पाना है। अरे तुम जो कर रहे हो उससे वो पाया ही नहीं जा सकता वास्तव में, तुम्हारा मार्ग ही अलग है। उसमें तो धोखा, ट्रस्ट ना करना। एक बार सुनाया था ना, मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा उससे कहता है अपने पिता से, जो कि बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, कि पिताजी मुझे राजनीति के कुछ सूत्र बताओ। वो कहता है राजनीति के कौन से सूत्र तुम्हें बताऊं? तो वो कुछ ऐसा सूत्र बताओ कि जो जीवन भर काम आए। वो कहता है चल बताता हूँ। उसको सीढ़ी रखते हैं और कहता है चढ़ सीढ़ी के ऊपर। सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, थोड़ा ऊपर चढ़ता है, धड़ाम से सीढ़ी को हटा देता है और धाड़ से वो नीचे गिरता है। वो कहता है पिताजी आपने क्या किया? मैं आपका बेटा हूँ। वो कहता है यही पहला सूत्र है, किसी को भी विश्वास मत करना किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, कोई भी हो, बाप भी हो, माँ भी हो, बहन भी हो, भाई भी हो, किसी में भी। ये राजनीति का पहला सूत्र है, अविश्वास। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। और ऐसी जो आत्माएं हैं, ऐसी अंदर से दुखी है, त्रस्त है, पीड़ित है, फ्रस्ट्रेटेड है, पता नहीं किस अवस्था में ये रोक रहती है, पता नहीं उनको नींद आती भी है या नहीं। और रोज उनके नाम से अखबारों में क्या क्या लिख के आता है। वो एक एक जो बात कहते हैं, मीडिया तो अभी उनके इतनी पीछे पड़ी है कि एक एक चीज जो कहते हैं, अगर कोई कहाँ जाता है तो उसका पूरा एक्सपोज ही कर देती है। उसका भी एक थोड़ा अलग प्रकार से भय होता है। पहले तो ये नहीं था इतना, पर अभी तो कहाँ गए, कहाँ हैं आप,